Hello students, I am Sasipal Singh, PGT Economics, KB Lansdowne. We now get start chapter 1, that is the solar system. The earth in the solar system of class 6 for the social science. यानी सोशल साइंस के जोग्राफी के अंतर्गत हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि आपकी बुक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जोग्राफी की बुक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वी आर ट्राई फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, स्टार क्या है। हम 4 कंटेंट को आज इस वीडियोज़ में कंप्लीट करने की और पूल समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है, जो कि स्क्रीन पर आपको इस प्रकार है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, में पृथ्वी, सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यानी सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है सन, तो उसके बाद आपके द्वारा आकाश को देखा गया होगा तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। यानी पहली आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यानी वन वुड फर्स्ट नोटिस, यानी हमने फर्स्ट नोटिस किया है कि 1 या 2 ब्राइट डॉट्स, यानी बिंदु, कुछ चमकीले बिंदु, शाइनिंग करते हुए बिंदु, डॉट्स हमें आकाश में दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीज, और जल्दी से जल्दी, शीघ्र ही, सून यू, इसमें जो नंबर्स में जो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी जो डॉट्स हमें 1 2 दिखाई दे रहे थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे नाइट हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उनकी संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। यानी उनको हम गिन नहीं सकते हैं, उतनी संख्या उनकी हो जाती है। और वो चमकते हुए, शाइनिंग करते हुए वो डॉट्स हमें आकाश में दिखाई देते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, यानी हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। वो इतने हो जाते, इतने शाइनिंग करते हुए डॉट्स हमें दिखाई देते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनकी संख्या को गिन नहीं सकते हैं, उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। The whole sky is the filled with tiny shining objects। यानी संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है। यानी द होल स्काई, पूरा संपूर्ण आकाश, फिल्ड विद द टिनी, टिनी मीन्स होता है छोटी छोटी, शाइनिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है वस्तु है। यानी जो जो आकाश है, हमारा संपूर्ण आकाश है, पूरा जो स्काई है, फुल स्काई है, होल स्काई है, वो छोटी छोटी शाइनिंग करते हुए डॉट से भर जाता है। हम अपने छत से खड़े होकर के जिधर भी देखते हैं, जिधर भी हम आकाश में ऊपर की ओर देखते हैं, तो चारों तरफ हमें वो शाइनिंग करते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं, जिनको हम गणना नहीं कर सकते। सम आर ब्राइट, अदर डिम। यानी कुछ तो ब्राइट होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ डिम होते हैं, यानी कम चमकीले होते हैं, धुंधले होते हैं। डिम में से होता है कुछ धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूडेड विद द डायमंड। और वो जो चमकते हुए ब्राइट चमकीले डॉट्स होते हैं, वो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे डायमंड शाइनिंग कर रहा हो, डायमंड चमक रहा हो, जैसे कि आकाश में हीरे जड़े हो। जैसे आप में हीरे जो है, डायमंड होता है, जिस वस्तु में हम लगा देते हैं, वो क्या है, वो चमकीली प्रतीत होती है, शाइनिंग करते हुए हमें प्रतीत होती है। ऐसा ही आकाश में ऐसे लगता है जब सनसेट हो जाता है कि मान लो आकाश में हमने क्या लगा दी हो, डायमंड
लगा दी हों। ट्विंकलिंग द दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, और वे सभी क्या करते हैं, ट्विंकलिंग टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज अदर डू। यानी लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी आप जो देखेंगे आकाश की तरफ में, जो मोस्टली हमें जो टिमटिमाते हुए ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं, तो उनमें से कुछ जो डॉट्स होते हैं वो ज़्यादा शाइनिंग करते हैं, कुछ कम शाइनिंग करते हैं, कुछ डिम प्रतीत होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइनिंग, और वे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कुछ जो स्टार जो चमकीले डॉट्स होते हैं, शाइनिंग डॉट होते हैं, शाइनिंग करते हुए या ट्विंकलिंग करते हुए जो डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, जो शाइनिंग नहीं करते हैं, वो एक चंद्रमा की तरह, एक मून की तरह वो हमें आकाश में दिखाई देते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन चमकीले वस्तुओं के साथ, अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन चमकीले वस्तुओं के साथ, यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। यानी जो चमकीले डॉट्स होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए जो डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, शाइनिंग करते हुए जो डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, उनके साथ ही एवरी डे हमें मून है वो भी दिखाई देता है। जैसे नाइट में सनसेट हो जाता है तो उसके बाद नाइट में जो ट्विंकलिंग करते हुए, शाइनिंग करते हुए आकाश में जो डॉट्स दिखाई देते हैं, जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, उनके साथ ही हमें मून भी दिखाई देता है, हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजिशन, और जो मून है, जो चंद्रमा है, वो एवरी डे, प्रत्येक दिन, वो डिफरेंट टाइम, वो अलग अलग समय पर, इन डिफरेंट शेप यानी अलग अलग डिफरेंट शेप में, एंड डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति पर वो हमें दिखाई देता है। यानी चंद्रमा हम जैसे तारों के साथ देखते हैं, चंद्रमा के साथ, मून के साथ, जो शाइनिंग करते हुए डॉट्स हैं उनके साथ मून को देखते हैं, तो प्रत्येक दिन उसकी पोजीशन, उसकी शेप और उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है। उसकी टाइमिंग, पोजीशन और शेप बदलती रहती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन द अबाउट ए मंथ टाइम। यानी आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी आप जो आकाश में मून दिखाई दे रहा है, यानी फुल मून को हम मंथ में केवल एक टाइम, एक दिन ही हमें वो दिखाई देता है या वो दिखाई देख सकते हैं। इट इज़ द फुल मून नाइट और पूर्णिमा, यानी जिस दिन जो मून है, फुल मून दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, उस को हम फुल मून नाइट या पूर्ण चंद्रग्रहण वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। या तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहेंगे या फिर पूर्णिमा कहेंगे। किस दिन, जिस दिन हमें फुल मून आकाश में, स्काई में दिखाई देता है। यानी जिस रात को, जिस नाइट में एक मंथ में केवल एक बार मून को हम पूरा देख सकते हैं, उस नाइट को हम फुल मून वाली नाइट कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस दिन चंद्रमा को हम पूरा देख सकते हैं या पूर्ण चंद्रमा को हम देख सकते हैं, उस नाइट को हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं या फुल मून नाइट कहते हैं, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं।
ए फोर्टनाइट लेटर यानी 15 दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, यानी 15 दिन बाद हम इसको पूरा नहीं देख सकते। 15 दिन बाद हम चंद्रमा को, जो हमें फुल दिखाई दे रहा था, उसके जस्ट 15 दिन बाद हम इस चंद्रमा को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। इट इज ए न्यू मून नाइट, इसे हम क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट कहते हैं, या नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं, या फिर इसको क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अमावस्या कहेंगे। ठीक है। ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, यानी जिस दिन न्यू मून नाइट होती है या अमावस्या होती है, उस दिन आकाश को देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है आकाश को देखना। प्रोवाइडेड इट इज द क्लियर नाइट, और वो क्या प्रोवाइड करती है? एक क्लियर नाइट, एक अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब नाइट होगी, फुल नाइट होगी, पूर्ण रूप से अंधेरा होगा, तो डार्क नाइट होगी, तो उसमें जो टिमटिमाते, जो ट्विंकलिंग करते हुए, शाइनिंग करते हुए डॉट्स हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें क्लियरली हम उनको देख सकते हैं। ये कब देख सकते हैं? अमावस्या के दिन देख सकते हैं। अमावस्या के दिन क्यों देख सकते हैं बच्चों? क्योंकि उस दिन न्यू मून नाइट होती है, यानी नई चंद्रमा की रात्रि होती है, जिसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने आपको लेसन प्लान में बताया था कि फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है। फुल मून के अंतर्गत चंद्रमा को फुल मून को देख सकते हैं, और उसे जस्ट फोर्टनाइट लेटर यानी 15 दिन बाद हम अमावस्या होती है, जिस दिन हम चंद्रमा को नहीं देख सकते, लेकिन हम आकाश को, स्काई को बिल्कुल क्लियरली हम उसको देख सकते हैं, और उसका क्लियरली हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। Do you wonder why cannot we see the moon and all these bright tiny objects during daytime? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा, इन सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? यानी डू यू वंडर यू कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दूज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी दिन के टाइम पे हम इनको क्यों नहीं देख सकते? ये जो मून है, जो डॉट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम डे में क्यों नहीं देख सकते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट, यानी दिन के समय, दिन के टाइम पर जो सन होता है उसकी लाइट ज़्यादा होती है, उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, और प्रकाश ज़्यादा होने से, लाइट ज़्यादा होने की वजह से हम जो आकाश में जो ट्विंकलिंग और शाइनिंग करते हुए डॉट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जो सूर्य है उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, उसकी लाइट ज़्यादा होती है, इस वजह से वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए, चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। दिस सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, यानी सूर्य, द सन, द मून, ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, यानी रात्रि में जो चमकते जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉट्स हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडी में क्या आ जाता है बच्चों? देखो, द सन, द
moon, and all objects इन सबको मिलाकर को हम क्या कहेंगे, सेलेस्टेड बॉडी कहेंगे। सेलेस्टेड बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड कहेंगे। सेलेस्टेड बॉडी में से होता है खगोलीय पिंड कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फुल मून समझने का आ गया होगा बेटा, फुल मून, ठीक है। और न्यू मून अमावस्या की रात को कहते हैं फुल मून, पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। फुल मून के अंतर्गत हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, और न्यू मून के अंतर्गत न्यू मून वाली नाइट में हमें चंद्रमा नहीं दिखाता है। अंधेरी काली रात होती है जिसमें कि हमें आकाश में जो ट्विंकलिंग शाइनिंग करते हुए ऑब्जेक्ट्स और डॉट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, और हम इस रात को हम आसानी से आकाश का स्काई का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, सेलेस्टेड बॉडीज क्या है। सम सेलेस्टेड बॉडी आर वेरी बिग, यानी कुछ सेलेस्टेड बॉडी होती हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, वो क्या होती हैं, बहुत बड़े होते हैं। एंड हॉट, और कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ द गैसेस, और वे कैसे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और उनकी अपनी हीट और लाइट होती, प्रकाश होता है। यानी कुछ ऐसे सेलेस्टेड बॉडी होते हैं, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो गैसेस से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। एमिट का मतलब होता है बच्चों उत्सर्जित करना, ठीक है। एमिट ये जो दिया गया है मीनिंग है, ये एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना। उत्सर्जित करना होता है, ठीक है, ये लिख लेना, उत्सर्जित करना। विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट, यानी वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, क्या, लाइट और प्रकाश को। दीज सेलेस्टेड बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, और इन सेलेस्टेड बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, तारे कहते हैं। द सन इज ए स्टार, और सन क्या है, एक हमारा स्टार है। आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ सेलेस्टेड बॉडीज होती हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो वेरी बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं, और उनके पास अपनी हीट और लाइट होती है, और वो बड़े अमाउंट और लार्ज अमाउंट में एमिट गैसेस का, लाइट का और इनका उत्सर्जित करते हैं, एमिट करते हैं। और दीज इन सेलेस्टेड बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। और हमारा जो सन है वो भी क्या, एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, यानी रात्रि में ट्विंकलिंग करते हुए बहुत सेलेस्टेड बॉडी हमें दिखाई दे, स्टार दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमें ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, यानी सूर्य के समानांतर बहुत असंख्य अनलिमिटेड स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन उनकी लाइट और उसमें हमें फील नहीं होती है।
एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। यानी इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि छोटे नज़र आते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं। इसलिए उनकी जो लाइट है, जो हीट है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, और उनकी लाइट और हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने फुल मून, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर है, इसके अंदर हमने फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडी और स्टार के बारे में पढ़ा। और हमने स्टडी किया कि जो छोटे छोटे टिमटिमाते जो पॉइंट है, उनमें जो उनकी जो हीट है, उनकी जो लाइट है, उसको हम महसूस क्यों नहीं कर सकते, उनको फील क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इसलिए उनकी हीट और लाइट हमें फील नहीं होती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।